नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि काश काश हमारे शरीर और मन के लिए एक पर्सनल यूजर मैनुअल होता? आयुर्वेद, जो भारत की हजारों साल पुरानी ज्ञान प्रणाली है, ठीक यही तो है। आज हम इसी यूनिक ब्लूप्रिंट को समझने के एक सफर पर निकलने वाले हैं। ये एहसास काफी जाना पहचाना सा लगता है ना। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम में से कई लोग बिल्कुल ऐसा ही महसूस करते हैं। सिर्फ खाने से नहीं, बल्कि ख्यालों, योजनाओं और इच्छाओं से भी एकदम भरे हुए। और असंतुलन की यही भावना हमें खुद को बेहतर समझने की खोज बढ़ने जाती है। तो संतुलन की इस खोज में पहला कदम ये है कि हम इस सिस्टम को ही समझ लें। आइए जानते हैं कि आयुर्वेद आखिर है क्या। आयुर्वेद कोई नई चीज नहीं है। ये भारत की 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है। इसका मतलब है जीवन का विज्ञान। और सच कहूं तो ये नाम बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि ये सिर्फ बीमारियों के बारे में नहीं है, बल्कि ये मन, शरीर और आत्मा, इन तीनों को एक साथ एक पूरी इकाई के तौर पर देखता है। आयुर्वेद के जो लक्ष्य हैं वो असल में बहुत ही सरल और सहज हैं। ये कहता है कि संतुलन के लिए सही खाना खाओ, पूरी तरह से सांस लो, तनाव कम करो और खुद को बीमारियों से बचाओ। असल में आयुर्वेद में हमारा खाना ही सबसे ताकतवर दवाओं में से एक माना जाता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब बना कैसे है। आयुर्वेद का एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है कि इस ब्रह्मांड की हर चीज, जिसमें हम और आप भी शामिल हैं, वो एक ही मूल तत्वों से बनी है। और ये हैं वो 5 महाभूत: आकाश यानी स्पेस, वायु यानी गति, अग्नि यानी ऊर्जा, जल यानी प्रवाह और पृथ्वी यानी स्थिरता। ये सिर्फ बाहरी दुनिया के तत्व नहीं हैं, ये हमारे अंदर भी हैं। हमारी जो अपनी खास प्रकृति है वो इन्हीं 5 तत्वों के एक यूनिक कॉम्बिनेशन से बनती है। तो सवाल ये है कि ये तत्व हमारे शरीर में काम कैसे करते हैं। ये 3 मुख्य ऊर्जाओं में संगठित होते हैं, जिन्हें हम दोष कहते हैं। यही दोष हमारी मन शरीर की बनावट को तय करते हैं। इसे हमारा अपना पर्सनल ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। देखिए ये कितना दिलचस्प है। वात, जो आकाश और वायु से बनता है, वो हल्का और तेज होता है। पित्त, जिसमें अग्नि और जल है, वो गर्म और तीव्र होता है। और कफ, जो पृथ्वी और जल से बना है, वो स्थिर और मजबूत होता है। इसे समझने के लिए सोचिए, फ्रेड अस्टायर का हवा जैसा हल्का डांस, वो वात है। डेंजल वॉशिंगटन की वो तीव्र ऊर्जा पित्त है। और ओपरा की वो शांत और स्थिर मौजूदगी, वो कफ है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, आपका प्रमुख दोष कौन सा है? चलिए इसका पता लगाने के लिए एक छोटी सी क्विज करते हैं। तैयार हैं? बस ध्यान से अपने ए, बी और सी गिनते जाइएगा। ये खुद को जानने की प्रक्रिया की एक मजेदार शुरुआत है। तो चलिए शुरू करें। पहला सवाल त्वचा के बारे में है। जरा सोचिए कि आपकी त्वचा आमतौर पर कैसी रहती है। क्या वो पतली और सूखी है, या गरम और लाल रहती है जिसमें स्किन प्रॉब्लम्स जल्दी हो जाती हैं, या फिर मोटी, चिकनी और छूने में ठंडी लगती है? जो जवाब सबसे सही लगे उसे चुन लीजिए। अगला सवाल, जब आप तनाव में होते हैं तो क्या होता है? क्या आप चिंतित हो जाते हैं, परेशान रहते हैं और खाना पीना तक भूल जाते हैं? या फिर आप अधीर और चिड़चिड़े हो जाते हैं? या फिर आप सबसे अलग थलग हो जाते हैं और आराम पाने के लिए ज्यादा खाने लगते हैं? और आखिरी सवाल आपके सामान्य मूड के बारे में है। क्या आप आमतौर पर उत्साही और जिंदा दिल रहते हैं, या आप तीव्र, फोकस्ड और अपनी बात सीधे सीधे कहने वाले हैं, या फिर आपका स्वभाव शांत, सहज और स्थिर है? चलिए अब अपने जवाबों को गिनते हैं। अगर आपके ज्यादातर जवाब ए हैं, तो आपकी प्रकृति वात प्रधान हो सकती है। ज्यादातर बी पित्त का संकेत देते हैं और ज्यादातर सी कफ का। और हाँ, अगर आपके अंक बराबर हैं, तो आप द्विदोषी भी हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप में 2 दोषों की खासियत ज्यादा है। अपने दोष को जानना तो बस पहला कदम है। अगला कदम ये समझना है कि ये ऊर्जाएं दिन भर हम सभी को कैसे प्रभावित करती हैं, चाहे हमारा दोष कुछ भी हो। ये बहुत ही मजेदार है। देखिए, दिन के अलग अलग समय में अलग अलग दोष हावी होते हैं। सुबह 6 से 10 बजे का समय कफ का होता है, शांत और स्थिर। फिर 10 से 2 बजे पित्त का समय आता है, जब हमारी पाचन शक्ति सबसे तेज होती है। दोपहर में वात की क्रिएटिव एनर्जी बढ़ जाती है, और यही साइकिल शाम और रात में भी चलता है। अगर हम इस कुदरती रिदम के साथ चलें, न कि इसके खिलाफ, तो हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो हम इस जानकारी का इस्तेमाल संतुलन बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं?
इसके लिए आयुर्वेद एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली नियम बताता है। इसे कहते हैं विपरीत का नियम। इसका मतलब है कि समान चीज समान को बढ़ाती है, जिससे असंतुलन होता है। तो संतुलन के लिए हमें विपरीत गुणों वाली चीजें चुननी चाहिए। जैसे अगर वात के कारण आप ठंडा और रूखा महसूस कर रहे हैं, तो गर्म और आरामदायक चीजों से संतुलन लाएं। अगर पित्त की गर्मी और तीव्रता बढ़ गई है, तो ठंडी और शांत करने वाली चीजें चुनें। ये काफी आसान और कॉमन सेंस वाली बातें हैं ना। तो अब जब आपको अपने मन, शरीर के ब्लूप्रिंट की एक झलक मिल गई है, तो सोचने वाली बात यह है, बेहतर संतुलन की दिशा में वो एक छोटा सा कदम क्या हो सकता है जिसे आप उठा सकते हैं। शायद पित्त के समय में अपना सबसे भारी भोजन करना, या वात को शांत करने के लिए एक गर्म कप चाय पीना। याद रखिए, संतुलन